हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हमेशा कुछ ना कुछ चीजें मैं आपको बताता रहता हूं जो आपकी लिटिगेशन में आपके काम आती हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम एक धारा में बह जाते हैं और जो सब कर रहे होते हैं हम भी वही करने लगते हैं, लेकिन उसका बहुत तगड़ा नुकसान हमको हो जाता है। टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियोज में बनाता रहता हूँ कि आप ऐसे क्या काम ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। कई बार तो ऐसा होता है हम इतने बुरे तरह से फंस जाते हैं कि आप किसी से भी बात कर लो, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप ना फंसें, उसके लिए कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें ज्यादा जाननी आप लोगों के लिए जरूरी है कि आपको स्टेप कैसे लेने हैं जिससे कि आप ना फंसें। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली कल एक मामला मेरे पास आया था। उस मामले के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूं और जो भी मैट्रिमोनियल केस में फंसे हुए लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं। वीडियो दोस्तों आपको बहुत जानकारी देगा और बहुत कुछ सिखाएगा। और दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगा कि आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की निरंतर और सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आपकी वाइफ आपको छोड़ के जाती है तो कई बार होता है कि आप नहीं चाहते सेपरेशन, आप नहीं चाहते डाइवोर्स, आप ये चाहते हो कि वो वापस आ जाए। अब आपको कोई सजेस्ट कर देता है कि भाई आप सेक्शन 9 यानी रेस्टिट्यूशन फॉर कंज्यूगल राइट्स का केस फाइल कर लो। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकल क्या होता है कि जब वाइफ आपको छोड़ के गई है, भले ही आपके बीच में छोटा डिस्प्यूट है या बड़ा डिस्प्यूट है, लेकिन आने वाले समय पे आपके ऊपर केसेज ही होते हैं, या केसेज नहीं होते तो एटलीस्ट वो वापस तो नहीं आती। मैक्सिमम केसेज में यही होता है, बहुत ही रेयर केस होते हैं जहां वापस आ जाती है। और जहां उसने वापस आना ही है वहां वो वैसे ही वापस आ जाएगी, और जहां नहीं आना है वहां आप रेस्टिट्यूशन का केस डाल दो या कुछ भी डाल दो, वापस नहीं आएगी। इवन कोर्ट यहां तक जजमेंट दे चुका है कि अगर आपके पास सेक्शन 9 की डिग्री है उसके बावजूद भी हम उसको बाउंड नहीं कर सकते कि आप जाके रहोगे, उसे नहीं रहना। तो फिर बेनिफिट क्या है सेक्शन 9 का? अब जो चीज मैं आपको यहां समझाने वाला हूं वो ये है कि एक लड़का, उसकी पत्नी चली गई। अब उसने क्या किया, सेक्शन 9 का एक केस फाइल कर दिया। अब सेक्शन 9 का केस फाइल कर दिया, लड़की उसमें आने रही है, 1 साल हो गया, वो उसको पेंडिंग 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 चला रही है। उसके एडवोकेट साहब वहां पर आ जाते हैं। अब वो लड़का स्टार्टिंग में तो ये समझ रहा था कि वापस आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। अब वो लड़का कहता है, सर अभी तो वापस आ नहीं रही है, मेरा टाइम खराब हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं डाइवोर्स फाइल कर दूं। तो मैं अपनी तरफ से जो है डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहता हूं सेक्शन 13 का। तो हमने उसे बताया कि भाई सेक्शन 9 और सेक्शन 13 दोनों पैरेलली नहीं चल सकते। उसके लिए पहले आपको सेक्शन 9 का केस अपना खत्म करवाना पड़ेगा। आप एक काम करो, नेक्स्ट डेट पे एक विड्रॉल एप्लीकेशन लगाओ और सेक्शन 9 का केस आप वापस ले लो। बोला ठीक है। मैंने कहा देखो, अगर अभी वापस ले लोगे तो बढ़िया है, लेकिन अगर वाइफ ने आकर के सेक्शन 24 एचएमए की एप्लीकेशन डाल दी तो आपका केस कोर्ट आपको विड्रॉल नहीं करने देगी। कोर्ट ये कहेगी पहले सेक्शन 24 डिसाइड होगा। अब वो लड़का मुझे बोला, सर वो तो ऑलरेडी सेक्शन 24 की एचएमए की एप्लीकेशन लगा चुकी है। अब मैंने दूसरा ऑप्शन उसको बताया, भाई आप अपने केस में मत जाओ, डिफॉल्ट एंड डिसमिस हो जाएगा। तो कहने लगा लेकिन उसमें उसका वकील अपीयर होता है। अब वकील अपीयर होगा, लड़का नहीं जाएगा, तो एक्स पार्टी ऑर्डर वो मेंटेनेंस से करवा लेंगे। यानी ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप ना जाए वो डिफॉल्ट एंड डिसमिस हो जाए। यानी अब सेक्शन 24 एचएमए जब तक डिसाइड नहीं होगा, सेक्शन 9 का केस आगे ना तो बढ़ सकता है और ना ही विड्रॉ हो सकता है। अब होगा क्या इसमें, अगर वो विड्रॉल की एप्लीकेशन लेके भी जाएगा तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, या फिर कोर्ट ये कहेगी कि पहले सेक्शन 24 डिसाइड होने दो, उसके बाद में विड्रॉल कर लेना। यानी बिना मतलब आपने 10-20 हज़ार रुपए की चपत अपने को लगवा ली जो पर मंथ है, और उसके बाद भी अभी ये नहीं पता कि सेक्शन 24 एचएम में डिसाइड होने में और 1 साल लगा दे या 1.5 साल लगा दे। यानी सेक्शन 9 आपके गले की हड्डी बन गई। अब आप डाइवोर्स भी फाइल नहीं कर सकते। अब आप करें क्या? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप मेरे से बात कर लो, अब आप किसी से भी बात कर लो, कोई क्या कहेगा? भाई आदमी यही कह सकता है ज्यादा सेक्शन 9 विड्रॉ करो और सेक्शन 13 फाइल करो। लेकिन जब आपने सेक्शन 9 ही फंसा दिया, तो अब जब तक सेक्शन 9 का डिस्पोजल नहीं होता, चाहे वो विड्रॉल हो चाहे ट्रायल चलाओ, तब तक आप डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों आपको सोच समझ के पहला स्टेप लेना होता है। कई बार आप पहले ही स्टेप से इतना बुरी तरह स्टक हो जाते हो कि आपके 4-5 साल यूं ही खराब हो जाते हैं। फिर कब आप डाइवोर्स डालोगे, कब आपको डाइवोर्स मिलेगा, आप सोचिए। क्योंकि डाइवोर्स के ही केस 5-5 7-7 साल से चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा वेट करो, खाली बैठ जाओ वो ज्यादा अच्छा है गलत स्टेप लेने से। कुछ मत करो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन लोगों को यही बात नहीं पचती। जब उनको ये बताओ कि भाई आपको कुछ नहीं करना, तो उनके समझ में नहीं आता। वो कहते ना कुछ तो करना है, मैं खाली बैठा रहूं क्या? फिर इस तरह की चीजें होती हैं, घट जाती हैं। समय के साथ चलोगे, हिसाब से स्टेप लोगे, तो आपको फायदा मिलेगा। यदि जल्दबाजी दिखाओगे, इंपेशेंट होंगे, तो फिर रिजल्ट इसी प्रकार के होंगे और आप अपने को इस तरह से फंसा हुआ पाओगे कि चारों तरफ से कोई भी रास्ता दिखता हुआ नजर नहीं आएगा। तो अगर आप हस्बैंड हैं और आपके साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो भैया आप ये समझ लो कि आपका एक एक स्टेप मायने रखता है। बहुत ही आराम से, ध्यान से, R&D करके आपको आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।